हम सब जानते हैं कि रावण अत्यधिक पराक्रमी, शूर एवं ज्ञानी योद्धा था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध किए। धर्म ग्रंथों के अनुसार उसने अपने जीवन में लड़े कई युद्ध तो अकेले ही जीत लिए थे। इतना पराक्रमी होने के बावजूद भी उसका सर्वनाश कैसे हो गया? रावण के अंत का कारण श्री राम की शक्ति तो थी ही, साथ ही उन लोगों का श्राप भी था जिनका रावण ने कभी अहित किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण को अपने जीवन काल में मुख्यतः 6 लोगों से श्राप मिला था। यही श्राप उसके सर्वनाश का कारण बने और उसके वंश का समूल नाश हो गया। आज हम जानेंगे किन किन लोगों ने रावण को क्या क्या श्राप दिए थे। राजा अनरण्य। रघुवंश में अर्थात भगवान राम के वंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अनरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई, किंतु मृत्यु के पूर्व उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और वही हुआ। रघुवंशी प्रभु श्री राम के हाथों ही रावण का वध हुआ। नंदी। एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप का मजाक उड़ाया। नंदी को देखकर रावण हंसने लगा और रावण ने नंदी को बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। मंदोदरी की बहन। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसीलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अतः तुम भी स्त्री की वासना के कारण मारे जाओगे। और वही हुआ। रावण ने माता सीता का अपहरण किया। इसी कारण से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। एक तपस्विनी। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। और रावण की मृत्यु एक स्त्री के कारण ही हुई। नलकुबेर। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूर्ण करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। किंतु रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के पश्चात रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। शूर्पनखा। रावण की बहन शूर्पनखा के पति का नाम विद्युत जीव था। वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युत जीव का वध कर दिया। तब शूर्पनखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया
कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। वही हुआ। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए, तब उसने अपने भाई रावण को ये बात बताई और साथ में ये भी कहा कि सीता अत्यंत सुंदर है, तुम उसे ले आओ। इसके पश्चात रावण ने माता सीता का अपहरण किया और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार रावण अत्यधिक ज्ञानी था, किंतु उसने अपने जीवन में अनेक पाप किए। इसी कारण उसका और उसके कुल का सर्वनाश हो गया। जय श्री राम।